कौसल्या कह धीर धरि सुनहु देवी मिथिलेसी। को विवेक निधि बल्लभै तुम्हि सकै उपदेश। मंगल भवन मंगल हारे रामा। राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समुझाई। रखियई लखन भरत गव नहीं बन जाओ यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। तो भल जतन करब सुविचारी मोरे सोचु भरत कर भारी। गुड़ स्नेह भरत मन माही रहे नीक मोहि लागत नाही। जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक चिंता है। भरत के मन में प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यही डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लखि सुभाव सुनि सरल सुबानी सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून छरि धन्य धन्य धुनि शिथिल स्नेह सिद्धि जोगी मुनि। कौशल्या जी के स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में मग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि सुनाई देने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सबुर निवास बिथकि लखि रहऊँ। तब धरि धीर सुमित्रा कहऊँ। देवी दंड जुग जामिनी बीती। राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी हैं। बेगी पाँव धरिय थलहि कह स्नेह सति भाय। हमरे तो अब इस गति के मिथिलेश सहाय। मंगल भवन अमंगल हारी रामा। राम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरों को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता। जनक प्रिया गह पाय पुनीता। देवी उचित यस विनय तुम्हारी। दशरथ घरनि राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नर्मता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरहि। अग्नि धूम गिरि सिर तीनु धरहि। सेवकु राउ करम मन बानी। सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने
नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोगु जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाय बनु करि सुर काजू, सचल अवधपुर करे राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कहि राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन झूठा नहीं हो सकता। अस कहि पग परिप्रेम, अतिशय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मातु तब, चली सुआय सुपाय। मंगल भवन अमंगल हारी, रामा राम द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। और ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पकड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रियजन परिजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भाति तेहि तेहि। तापस भेष जानकी देखी, भासबु विकल विषाद विसेखी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनियों के भेष में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लिन्हि लाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरों को ओर चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरऊ मगेऊ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय सनेह बटु बारत जोहा, तापर राम प्रेम सुसोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया हो। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीव मुनि ज्ञान विकल जनु, बुड़त लहऊ बाल अवलंबनु। मोहि मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया।
ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस विकल न सकी संहारे। धरनी सुता धीरजु धरऊ समऊ सुधरमु विचारी। मंगल भवन अमंगल हारी रामा। रम द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी। भयउ प्रेम परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो। सूजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कह रहे हैं। जिति सुर सरि किरति सरि तोरी। गयन गवनु किन विधि अंड करोरी। गंग यवनि थल तिनि बड़े रे। यही किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी। सिय सकुच महु मनऊ समानी। पुनि पितु मातु लीनी उरलाई। सिखे आशीष हित दीनी सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहती न सिय सकोचि मन माही। हिया बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनाय उराऊ। हृदय सराहत सीलु शोभाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात जान लिया। राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेट सिय विदा किन्हि सनमानी। कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयानी। मंगल भवन अमंगल हारी रामा। रमा द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी रामा। राम दीन दयाल विरद संभारी रामा। राम हरऊ नाथ मम संकट वारी रामा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया